ए इंग्लिश में लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से सारे चैप्टर करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत कम समय में वीडियोस कराता हूँ, 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, 12 मिनट में कराता हूँ और 30-30 ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करनी है। लेट्स गो। पहला सवाल, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज, ध्यान से सुनना। द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज, वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेस एट मैरिज टू लाइव विथ अ मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। यानी पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इस वाक्य के अंदर समाजों में महिलाएं अभी भी शादी के बाद अपनी माँ के घर को छोड़कर सास के साथ रहने जाती हैं। इससे क्या लिया गया है, मतलब कौन सा चैप्टर आपको बताना है मेरे भाई। ठीक है, अ चाइल्ड इज बोर्न, यानी पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इस चैप्टर से इस सेंटेंस को लिया गया। सेंटेंस पूछ रहा था, माने यह जो वाक्य है पूरा, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, अ चाइल्ड इज बोर्न से लिया गया है मेरे भाई। दूसरा नंबर का सवाल, सारे के हिंदी जानते हुए चलेंगे, ये बेस्ट चैनल है आपके लिए। दूसरा, द वॉइस हैज अ फ्यू वोमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट हेयर्ड, मतलब कुछ ऐसी महिलाएं थी जो कि, ध्यान से समझना, एक मतलब चेतावनी दे रही थी, ठीक ना, तो उसकी आवाज़ें नहीं सुनी जा सकती थी। किस रूप में, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के बारे में वो बता रही थी, या इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, या पश्चिमी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही थी, या 3 नंबर का ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन, यानी 3 नंबर का सवाल कह रहा है आपका कि हमारे मशीनों का गुनगुनाहट और धड़कन के बारे में बता रही थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, बस आपको बस रटना है, ध्यान से देखना एक ऑब्जेक्टिव मैं क्या मार सकता हूँ, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में मेरे भाई हिंदी नहीं देता, ये बात याद रखना, सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन देगा। ऑन द ओकेजन अ म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन भाई, यानी कोई भी घर में फंक्शंस होता था ना, ओकेजन होता था, मतलब कोई भी खुशी का अवसर होता था, तो वहाँ पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम होता था, वो किसके द्वारा दिया जाता था, मतलब किस तरह का, द डांस पार्टी होता था बाय द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, या बाय द वोमेन एंड गर्ल्स। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, इसका जो 3 नंबर का ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि औरतों के और लड़कियों के द्वारा ये दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, महिला के द्वारा, औरत और लड़की के द्वारा ये पार्टी प्रोग्राम किया जाता था। अगला सवाल, द सेरेमनी इज हेल्ड, 4 नंबर का सवाल कर रहा है कि जो समारोह आयोजित किया गया था ना, सेरेमनी समझते हो ना यार, शादीशुदा वाला इंसान समझता है, सेरेमनी जो था वो हेल्ड कर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, हेल्ड मतलब समझते हो ना, आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, फॉर बोथ। ठीक है, सभी के लिए ये चीज़ें रखी गई थी, समझ में आ गया ना। अगला सवाल 5 नंबर का, द बांग्लादेश चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द, यानी कि 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि बांग्लादेश में जो बच्चे थे ना, उनका देखभाल किसके द्वारा किया जा रहा था। तो 5 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी, होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा देखा जा रहा था। आपको इंग्लिश में क्या करना होता है, क्वेश्चन समझना होता है एंड देन उसका बस आंसर, इसे याद होता है। अगर मैं सारे ऑप्शंस बोलूंगा, समझाने लगूंगा, तब कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अगला सवाल, हु हैड रिटन अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न को किसने लिखा है, जी ग्रीर ने, ठीक ना, जी ग्रेर ने, जर्मन ग्रेर ने। ठीक है, अगला सवाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द ओमेन, यानी जब प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी समझते हो ना, जब गर्भाशय होता है, बच्चे होते हैं, बाय द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन, एक औरत के लिए सबसे अच्छा जगह किसका होता है, कहाँ पर, होटल, इन लॉ फैमिली, या हर मदर हाउसेस, या उसकी माँ का घर। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे अच्छा घर मम्मी का घर होता है, बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। ठीक ना। अगला सवाल, डूरिंग प्रेगनेंसी वोमेन प्रेफर टू मदर हाउसेस बिकॉज, अच्छा क्यों मदर के घर, क्यों मम्मी के घर प्रेफर किया जाता है कि वहाँ रखना चाहिए, किस तरह से रहने के लिए। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सी गेट्स प्रॉपर केयर एंड दिस, मतलब मम्मी जो होती है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं अपनी बच्ची की। ठीक है, 9 नंबर का सवाल, व्हेन बेबी इज बोर्न, जब बच्चा जन्म लेता है, इट्स एंड द ओकेजन ऑफ अ जॉयफुल, यानी कि जब बच्चा का जन्म होता है ना मेरे भाई, ये खुशी का माहौल होता है, खुशी का अवसर होता है। ठीक है, किसके लिए खुशी का अवसर होता है, तो 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए खुशी का माहौल हो जाता है जब एक घर में लड़का आता है, लड़की आती है, जन्म होता है। ठीक ना। द नेमिंग सेरेमनी इज, 10 नंबर का सवाल कर रहा है कि नामकरण का जो संस्कार होता है ना, वो क्या होता है, लवली, प्यारा, बुरा, स्ट्रेंज, या नॉट।
नॉन ऑफ दीज। तो 10 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी लवली। बहुत ही प्यारा होता है नामकरण वाला दिन, मतलब नामकरण का जो सेरेमनी होता है जिस दिन नाम रखा जाता है। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज, यानी 11 नंबर का सवाल कर रहा है कि लड़का होने पर नामकरण संस्कार किया जाता है। ठीक है, कितने दिन बाद, कितना दिन का लड़का हो जाता है तब नामकरण होता है। 11 नंबर का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 7 डेज। जब बच्चे के पूरे 7 दिन हो जाते हैं ना, तब नामकरण का दिन रखा जाता है। न्यू क्लॉथ्स आर बाउट फॉर, यानी नए नए कपड़े कहाँ से लिए जा रहे थे, किसके लिए लिए जा रहे थे, तो आपको बताना है 12 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताओ ना यार। बोथ, यानी कि बेबी के लिए और मदर दोनों के लिए, माँ और बेटे दोनों के लिए, मतलब जो बेबी हुई थी, तो बोथ यहाँ पर हो गया। अगला सवाल, इन ट्रेडिशंस बोथ इन फैक्ट एंड मदर फॉर मोरालिटी, यानी 13 नंबर का सवाल करेगा परंपरा के अनुसार जन्म जो बच्चे का होता है ना, वो किस दर का, लेजर, ग्रेटर, नेग्लिजिबल। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको मेरा भाई बी हो जाएगा, ग्रेटर। ग्रेटर समझ रहे हो ना क्या होता है यार? अधिक से अधिक, ठीक ना, अधिक से अधिक खुशी होती है। ठीक है, किसको होती है? माँ को होती है। ठीक ना, मातृ मृत्यु दर होता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक ना, जब बच्चा पैदा होता है तो बचने का, मरने का चांसेस ज़्यादा होता है ना यार, उसी तरह से। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द प्रेगनेंसी वुमेन परमानेंटली सपोर्टेड बाई। 14 नंबर का सवाल कह रहा है आपका, अच्छे से सुनना। पारंपरिक समाज में गर्भवती महिला को मुख्य रूप से सहायता प्रदान कौन करता है? पति करता है, या किंग्स फोर्ट, या अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज के अलग 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 लोग करते हैं? तो 14 नंबर का ऑप्शन ए ही होगा, हस्बैंड करता है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा मदद करता है एक पत्नी की। ठीक है, हस्बैंड, बहुत बढ़िया। 15 नंबर का सवाल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 नंबर का सवाल ध्यान से सुनना भाई, मज़े से बताओगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। In a traditional society, the woman lose her own name and knows her mother her firstborn child but saves regard it is। 15 नंबर का सवाल करेगा, पारंपरिक समाज मतलब समाजों के रूप में महिला का नाम खो देती है। मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है तो माँ अपना अस्तित्व खो जाती है, फिर उसके बाद किससे? बच्चे के नाम से जानी जाने लगती है कि फलानवा की मम्मी है। समझ रहे हो ना? तो उस तरह से। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बता दो मेरे भाई, क्या होगा, है ना? इसका ऑप्शन होगा आउटरेजस। आउटरेजस होगा मेरे, अपमान यूज मत होना। ये वेस्ट रिगार्ड के मतलब करेगा, मतलब पश्चिमी जगह के। तो पश्चिमी जगह के जब अपना माँ अस्तित्व खो देती है ना मेरे भाई, तो आउटस्टेज वहाँ के लोग इसे मतलब अपमानजनक मानते थे। हमारे बिहार के अंदर तो यार इसको बहुत ही अच्छा चीज़ माना जाता है ना, कि बच्चे से नाम से मम्मी जानी जाती है। जर्मन ग्रीर वॉज बोर्न इन, जर्मन ग्रीर जो थी उनकी जन्म की बात कर रहा है, तो कब हुआ था? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर का होगा सी, 1939 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1939 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, 17 नंबर का सवाल करेंगे। ठीक ना, जर्मन ग्रीर वॉज एजुकेटेड, वो मतलब पढ़ाई की थी, एजुकेटेड शिक्षित हुई थी, कहाँ से आपको बताना है? तो ऑस्ट्रेलिया से अच्छी तरीके से पढ़ाई उन्होंने किया था, एजुकेटेड थी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, मतलब वहीं से पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट। अगला, ट्रेडिशनल मेथड फॉर चाइल्ड बर्थ द लेसन। 18 नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है कि बालक जन्म की परंपरा विधि जो होती है वो क्या होती है? फेयरफुली, डेंजरफुली, कल्चरली। तो 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी, कल्चरली। कल्चरली समझते हो ना? सांस्कृतिक एक नियम होता है मेरे भाई। ठीक ना, अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल, जर्मन ग्रीर वॉज रिटन द लेसन, जर्मन ग्रीर ने कौन सा चैप्टर को लिखा है? अ चाइल्ड इज बोर्न, सिंपल। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी होगा। अर्थ को भी लिखा है, द अर्थ को। यहाँ पर क्या कर रहा है? जर्मन ग्रीर हैज रिटन द लेसन। ठीक है, तो 19 नंबर के सवाल में यार अ चाइल्ड इज बोर्न को जर्मन ग्रीर नहीं लिखा है। ठीक है, द अर्थ, ये नहीं होगा, थोड़ा सा ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, यही होगा, अ चाइल्ड इज बोर्न को लिखा है। ठीक है, अगला सवाल, A woman has to observe various tables tribal custom नहीं समझ में आएगा? टेबल्स ना, रिट्यूल्स एंड कस्टम्स। 20 नंबर का सवाल कर रहा है कि महिलाओं को विभिन्न वर्जित रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था। अगली, कुरूपतापूर्वक, विकेड या प्रेग्नेंट, मतलब किस तरह से? समझ में आ गया ना? महिलाओं को विभिन्न वर्जित रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था मेरे भाई। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर कौन होगा? बी नंबर का बता दो फटाक से। बहुत बढ़िया, प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है मेरे भाई। ठीक ना, अगला सवाल, जर्मन ग्रीर
इज एन राइटर, मतलब कौन देश के राइटर थी। 21 नंबर का सवाल बता दोगे क्योंकि ऊपर हमने ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। अगला सवाल करेंगे, जर्मन ग्रीर इज अ फेमस राइटर। जर्मन ग्रीर एक बहुत ही फेमस राइटर थी, ठीक ना। फेमिनिस्ट भी थी। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट समझते हो क्या होता है, बताऊं फेमिनिस्ट क्या होता है, नारीवादी, ठीक है, मतलब नारियों के बारे में बताने उताने में एक्सपर्ट थी, ठीक ना। 23 नंबर का सवाल करेंगे, इन बांग्लादेश रुपथोका इज अ काइंड ऑफ। 23 नंबर का सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनना कि बांग्लादेश में रुपथोका एक प्रकार का होता था, क्या होता था, ऑप्शन नंबर इसका बताओ कौन सा होगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, क्या यार तुम सब थोड़ा मोड़ा भी नहीं बताते हो। फेरी टेल्स, फेरी टेल्स समझते हो ना क्या होता है, नहीं, परियों की कहानियां, बहुत सुंदर। अगला सवाल 24 नंबर का, जनरली द प्रेग्नेंट वोमेन इज अ सेंट टू हर होम फॉर चाइल्ड बर्थ। 24 नंबर का सवाल करेंगे, आमतौर पर गर्भवती महिला को, है ना, प्रसव के लिए मतलब घर भेज दिया जाता है, ठीक ना। किसके घर भेज दिया जाता है, 24 नंबर का आंसर बताओ। तो पेरेंट्स के घर भेज दिया जाता है, मम्मी पापा के घर भेज दिया जाता है, ठीक ना। ये तो आपको पता है, ऊपर भी हम लोगों ने इस तरह से किया है, माँ अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, इन द हस्बैंड वाइफ डू टू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली। ओहो, ये तो सवाल 25 नंबर का हो गया। और 25 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, वेस्ट के लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी हस्बैंड एंड वाइफ के हर चीज़ में स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक ना, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने एक सवाल किया था ना इसके ऊपर यार, ठीक है, पति पत्नी में अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का आनंद मिलता था, ठीक ना, बहुत ही आनंद मिलता था वेस्ट में। अगला सवाल 26 नंबर का, वोमेन विजिट हर मदर हाउसेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो औरत होती है वो मम्मी के घर जाती है, कहाँ पर, कौन से देश में। 26 नंबर का आंसर बताओ, बी नंबर का ऑप्शन, इंडिया में। कहाँ पर, इंडिया में, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 27 नंबर, इन अ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5-6 एंड लुक आफ्टर द बाई होल फैमिली। जब बच्चा 5 साल का 6 साल का हो जाता है, ठीक है, तो उनकी देखभाल पूरे परिवार करता है, कहाँ के लोग, देश का नाम बताना है मेरे भाई। 27 नंबर का ऑप्शन बताओ, कहाँ के, बांग्लादेश के लोग। 5-6 साल का बच्चा जब हो गया तो बांग्लादेश के लोग, ठीक ना। तो 27 था ना, 27 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 28 नंबर का करेंगे, ठीक है। सेथी वोमेन एंड हर चाइल्ड टू गिव ए न्यू ड्रेसेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ। मतलब कौन से बर्थडे पर उसको ड्रेस व्रेस सब चीज़ दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। सेल्थी महिला और उसके बच्चे के जन्म के दिन नई पोशाक दी जाती है, कौन सा बर्थडे मनता है, 7वां बर्थडे, 7th बर्थडे। चलो कंप्लीट हो गया चैप्टर, सारे चैप्टर इसी तरह से आएंगे यार, आपको सब्सक्राइब करना है। ओके।